अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज मैं आपके साथ। चले नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं खबरों पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इतवार को जिले किश्तवाड़ के चसोती गांव का दौरा करेंगे, जहां हालिया बादल फटने के सबब तबाहकुन सैलाब आया था। जराये ने बताया कि वजीर दिफा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मुश्तरका तौर पर जारी सर्च ऑपरेशन का जायजा लेंगे, जो पिछले 9 रोज से फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और मकामी पुलिस की जानब से मुसलसल जारी है। इसके साथ साथ वो मुतासरा गांव के लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल और जरूरियात को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। काबिल जिक्र है कि चसोती गांव में 14 अगस्त को बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान पहुंचाया। रेस्क्यू टीमें ताहा लापता अफराद की तलाश में सरगर्म है, जबकि हुकूमत ने मुतासरीन की बाज़ाबतकारी और मुआवजे के लिए इक़दाम तेज कर दिए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जम्मू के मीरान साहब इलाके से एक मनशियात स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 50 लाख रुपए मालियत की हेरोइन बरामद की है। सरकारी जराये के मुताबिक यह कार्रवाई 22 अगस्त को बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक एक सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई और इस हवाले से बीएसएफ ने अपने एक बयान में बताया कि गिरफ्तार शख्स से तफ्तीश जारी है और मजीद गिरफ्तारियों को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में हालिया बरसों के दौरान मनशियात की स्मगलिंग के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और सिक्योरिटी एजेंसियां इस पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम कर रही हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर टकरी उधमपुर के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में किश्तवाड़ के रहने वाले एक मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि बाप जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त शफीका बेगम जोजा अब्दुल कबीर जरगर और उनके 33 साल बेटे आसिफ कबीर जरगर साकिन किश्तवाड़ के तौर पर हुई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब उनकी बलेनो कार जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ जा रही थी, कंट्रोल खो बैठी और सड़क के किनारे दीवार से टकरा गई। जख्मी अब्दुल कबीर जरगर रिटायर्ड एनएचपीसी जीएमसी जम्मू में जेर इलाज है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटों में अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जम्मू डिवीजन में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड का इम्कान है और अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि इमरजेंसी के लिए 112 डायल करें। कश्मीरी एमबीबीएस के तालिब इल्म सबा रसूल, जो ईरान में अलमनाक तौर पर इंतकाल कर गई थी, उनकी मैयत वादी पहुंच गई है। आज ईरान और दिल्ली में तमाम जरूरी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद मैयत पहुंची और उसे सफ़कदल में अपने आबाई घर में सुपर्दे खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा सेकेटाफर पार्क में बाद नमाज ज़ोहर तकरीबन 1:30 पर अदा की गई, जिसके बाद उन्हें सुपर्दे खाक किया गया। और इस हवाले से मरहूम सबा रसूल के अहले खाना ने तमाम मीडिया एहलकारों और अफराद से गुजारिश की है कि वो गम की इस घड़ी में अपनी राजदारी का एहतराम करें और उन्होंने कहा कि जनाजे या उससे मुतल्लिका कार्रवाई की मीडिया कवरेज न करने की पर जोर दी है और मीडिया कवरेज न करने पर जो है अपील की है और कहा कि उनके नुकसान पर अमन के साथ मातम करने की इजाजत दी जाए। लवकील ने कहा कि सोशल मीडिया के बिला कर्ज और दीगर अफराद की मौजूदगी ने उन्हें शदीद परेशानी का सामना किया है और उन्होंने इस तरह के इक़दाम के खिलाफ सख्ती से ताकीद की है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सोगवार खानदान को दरपेश गैर मामूली मुश्किलात पर अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया, जिन्हें मुबैना तौर पर वतन वापसी के लिए आम हवाई किराए से तकरीबन 10 गुना ज्यादा अदायगी करने पर मजबूर किया गया था।